गीता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मॉनसून सत्र से पहले रविवार 20 जुलाई को ऑल पार्टी मीटिंग हुई, जिसमें 51 विपक्षी दलों ने हिस्सा लिया और कई मुद्दों को उठाया। ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल होने के बाद कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस सरकार में अनुसूचित जाति महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गए हैं और हम इन मुद्दों को सदन में उठाएंगे। हमने सरकार से साफ कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर, बिहार चुनाव, विदेश नीति का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रधानमंत्री को इस बैठक में जरूर शामिल रहना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार सदन चलाने को लेकर गंभीर नहीं है। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि जब पीएम को पता था कि वह इन तारीखों पर विदेश में रहेंगे तो उन्होंने सत्र क्यों बुलाया। प्रधानमंत्री को अपनी उपस्थिति पर गौर करना चाहिए कि उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में कितने दिन उपस्थिति दर्ज कराई है। लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री लोकतंत्र को लेकर गंभीर नहीं है। प्रधानमंत्री एक बार अपनी हाजिरी देख ले कि कितने दिन लोकसभा में आए और कितने दिन राज्यसभा में। मैं आरोप लगाता हूं कि प्रधानमंत्री जी लोकतंत्र के प्रति गंभीर नहीं है। बता दें कि संसद का मॉनसून सत्र कल सोमवार यानी 21 जुलाई से शुरू हो रहा है और 21 अगस्त तक चलेगा। वहीं इस बीच 23 से 26 जुलाई के बीच प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटेन और मालदीव के दौरे पर रहेंगे। कर्नाटक सरकार ने पिछले 2 दशकों में धर्मस्थल में कथित सामूहिक कब्रों, गुमशुदगी और महिलाओं एवं छात्रों के खिलाफ अपराधों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया है। एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि धर्मस्थल पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज अपराध और इसके संबंध में कर्नाटक राज्य के अन्य पुलिस स्टेशनों में दर्ज होने वाले सभी अन्य आपराधिक मामलों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन करना उचित पाया गया है। बता दें कि राज्य महिला आयोग ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित करने का आग्रह किया था, ताकि पिछले 20 वर्षों में धर्मस्थल क्षेत्र में लापता महिलाओं और छात्रों, अप्राकृतिक मृत्यु, हत्या और बलात्कार के मामलों की व्यापक और निष्पक्ष जांच की जा सके। बिहार में 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा पर बयान देकर चर्चा में आए उत्तर प्रदेश के ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने रविवार को सफाई दी है। उनका कहना है कि उन्होंने जो बयान दिया था वह लोगों ने आधा सुना। दरअसल ए.के. शर्मा ने शनिवार को पत्रकारों से बात करते दौरान फ्री बिजली पर कहा था कि बिहार में फ्री है, लेकिन बिजली आएगी तभी ना फ्री होगी। उन्होंने आगे कहा था कि बिहार में ना बिजली आएगी ना बिल आएगा। अब इसी बयान की सफाई में मंत्री ए.के. शर्मा ने रविवार को कहा कि हमने जो बयान दिया था आप लोगों ने आधा सुना और आधा नहीं सुना। मेरा बयान यह था कि अगर लालटेन युग आएगा तो लालटेन रहेगा या बिजली रहेगी। लालटेन एक सिंबल नहीं है, वह एक विचार है। उस लालटेन को अगर जिताते हैं तो उस समय ना बिजली आएगी ना उसका बिल आएगा। ए.के. शर्मा ने कहा कि वर्तमान में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार बिजली सहित सभी मुद्दों पर अच्छा काम कर रही है। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री के वायरल वीडियो पर एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले ने उनके इस्तीफे की मांग की है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे राज्य विधानसभा में फोन में कुछ करते दिख रहे हैं। इस वायरल वीडियो को लेकर विपक्षी पार्टियों का दावा है कि माणिकराव कोकाटे अपने फोन में रमी खेल रहे थे। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद कृषि मंत्री ने इस पर अपनी सफाई दी। अपनी सफाई में कृषि मंत्री कोकाटे ने कहा कि वह एक सॉलिटेयर गेम है, रमी नहीं, और वह गेम मेरे POST में से किसी ने डाउनलोड किया होगा। विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवाल पर मंत्री ने कहा कि वह यानी विपक्ष अधिक रमी खेलते होंगे, इसलिए उन्हें ऐसा लगा कि मैं रमी खेल रहा हूं। एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र के कृषि मंत्री के वायरल वीडियो पर रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के कृषि मंत्री का एक वीडियो निकला है, जहां जब सदन चालू था और बहस चल रही थी तो वह मंत्री मोबाइल पर रमी खेल रहे थे। उन्होंने कहा कि एक तरफ 3 महीनों में 750 किसानों ने आत्महत्या की है और महाराष्ट्र के कृषि मंत्री गेम खेल रहे हैं। उन्होंने जो हरकत की है इसके लिए उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और मुख्यमंत्री को उन्हें निकालना चाहिए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के सचिवालय द्वारा स्कूलों में संस्कृत को अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव विवादों में घिर गया है। यह प्रस्ताव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के तहत एक NGO के प्रमुख पुरुषोत्तम लाल दुबे की याचिका के आधार पर आया है।
हालांकि जम्मू कश्मीर की सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस प्रस्ताव को अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है और न ही स्कूलों में संस्कृत को अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल करने की कोई प्रक्रिया शुरू की गई है। जम्मू कश्मीर के स्कूल शिक्षा विभाग ने शनिवार 19 जुलाई को एक बयान जारी कर उन खबरों का खंडन किया जिनमें दावा किया गया था कि कक्षा 6 से 10 तक संस्कृत को अनिवार्य और कक्षा 3 से 5 तक वैकल्पिक विषय के रूप में लागू किया जा रहा है। विभाग ने कहा कि यह प्रस्ताव केवल एक याचिका के आधार पर उपराज्यपाल के सचिवालय से स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग को टिप्पणी के लिए भेजा गया था। विभाग ने स्पष्ट किया कि कोई औपचारिक प्रस्ताव, अनुमोदन या प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार को कहा कि सरकार सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर समेत सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा को तैयार है। उन्होंने यह बात मानसून सत्र से पहले बुलाई गई ऑल पार्टी मीटिंग में कही। रिजिजू ने सभी दलों से अपील की कि संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार और विपक्ष के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री ने जानकारी दी कि न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने के लिए लाए जा रहे महाभियोग प्रस्ताव को सांसदों का अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव पर 100 से अधिक सांसदों के हस्ताक्षर हो चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर कहा कि सरकार संसद में इस मुद्दे पर उचित जवाब देगी। कल सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले आज रविवार को ऑल पार्टी मीटिंग हुई। बैठक में भाग लेने के बाद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि काफी समय बीत चुका है और सरकार को अपनी चूक के ऊपर अपनी बात रखनी होगी। युद्ध के लिए हमने अपनी सेनाओं को पूरा समर्थन दिया। इसके पश्चात जो घटनाक्रम हुआ है उस पर प्रधानमंत्री को प्रकाश डालना चाहिए, क्योंकि जो बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से आ रहे हैं वे कहीं न कहीं भारत की गरिमा और सेना के शौर्य पर सवाल उठाता है। आज चुनाव आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ वार्तालाप करने से भी हिचकिचा रहा है। रक्षा और विदेश नीति पर बात रखना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मणिपुर में कुछ ही महीनों में शांति बहाल हो जाएगी, लेकिन लगभग 2.5 साल हो चुके हैं और वहां अभी तक शांति स्थापित नहीं हुई है। पटना के पारस अस्पताल में हुई चंदन मिश्रा की हत्या के मामले में मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य अभियुक्त के साथ ही 3 अन्य अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने मीडिया को बताया कि इन चारों की गिरफ्तारी रविवार सुबह कोलकाता से हुई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में जो सबसे आगे दिख रहा है उससे और उसके साथ 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभी हम उनके ट्रांजिट रिमांड की प्रक्रिया में लगे हैं। उसके बाद पूछताछ की जाएगी और हत्या के बारे में अधिक जानकारी मिल सकेगी। बता दें कि पटना के बड़े अस्पतालों में से एक पारस अस्पताल के कमरा नंबर 209 में गुरुवार सुबह तकरीबन 7:15 पर चंदन मिश्रा नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। इसके लिए 5 व्यक्ति पिस्टल लहराते हुए इस कमरे में घुसे और चंदन मिश्रा नाम के शख्स को गोली मारकर चलते बने। अस्पताल में हुई घटना के सीसीटीवी फुटेज में हमलावरों के चेहरे पर कोई मास्क नहीं है। वो कमरे के बाहर पहुंचकर अपनी कमर से पिस्टल निकालते हैं, कमरे में घुसकर गोली मारते हैं और बिना किसी जल्दबाजी या घबराहट के चले जाते हैं। इस घटना के बाद पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि चंदन मिश्रा सजायाफ्ता कैदी है। वो पैरोल पर बाहर था और यह आपसी रंजिश का मामला लगता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कांवड़ यात्रियों से अपील की है कि वे उपद्रवी के रूप में छिपे उन तत्वों को बेनकाब करें जो यात्रा को बदनाम करना चाहते हैं। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जहां उत्साह और उमंग है, श्रद्धा और भक्ति है, उसको भंग करने के लिए कुछ तत्व लगातार प्रयास कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि ऐसे तत्वों की ओर से यह प्रयास किया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा को बदनाम किया जाए। ऐसे में यह हर कांवड़ संघ का दायित्व बनता है कि वे किसी भी ऐसे तत्व को जो भगवान शिव की इस पावन यात्रा को बदनाम करने का प्रयास करके उपद्रवी के वेश में छिपे हुए हैं, उन्हें बेनकाब करें और प्रशासन को तत्काल इसकी सूचना दें। पंजाब के खरड़ से आम आदमी पार्टी विधायक अनमोल गगन मान ने बतौर विधायक इस्तीफा वापस ले लिया है। पार्टी के पंजाब अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने आज उनसे मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा वापस लेने का फैसला लिया। बता दें कि शनिवार 19 जुलाई को उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। साथ ही उन्होंने राजनीति छोड़ने का भी ऐलान किया था। वहीं अब पार्टी प्रदेशाध्यक्ष अमन अरोड़ा के मुताबिक पार्टी ने उनका इस्तीफा नामंजूर किया, जिसे विधायक ने स्वीकार किया है और वे पार्टी के लिए काम करती रहेंगी।
अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringed.